नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। राजनीति के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने अब एक नया दांव खेला है और इस नए दांव के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी को हराने के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर ने सलाह देते हुए कहा है कि अब ये बेहद जरूरी है कि तमाम विपक्ष की पार्टियां एक साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़े और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को लेकर भी उनकी तरफ से बड़ी बातें कह दी गई है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी लीड कर रही हैं। 10 सालों से सोनिया गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया, ना तो कहीं से जीत हासिल की है और यही वजह है कि प्रशांत किशोर का गुस्सा अब सोनिया गांधी को लेकर साफ जाहिर हो रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी में भी बदलाव किया जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष में अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। कई पार्टियां हैं जो एक साथ एकजुट कर अगर लड़ाई लड़ेगी तो बीजेपी को हम पछाड़ सकते हैं। क्या कुछ कहना है प्रशांत किशोर का, किस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ये नया दांव उनकी तरफ से खेला गया है और कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ सलाह प्रशांत किशोर देते हुए नजर आ रहे हैं, इस खबर से जुड़ी आपको सारी जानकारी देते हैं। बता दें कि कांग्रेस लीडरशिप पर तीखे कमेंट करने वाले प्रशांत किशोर के पास 2024 में भाजपा को हराने का फॉर्मूला है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की रिकवरी के लिए कुछ जरूरी बदलाव भी बताए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पूरे विपक्ष का मतलब कांग्रेस नहीं है, इसमें दूसरी पार्टियां भी शामिल है। ऐसे में सभी को मिलकर यह तय करना होगा कि लीडर कौन कौन होगा। प्रशांत किशोर ने ये बातें एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कही है। बता दें कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मौजूदा भाजपा के खिलाफ केवल बहुत सारी पार्टियों का एक साथ आ जाना ही काफी नहीं है। असल में महागठबंधन बना और उसे हार भी मिली। 2017 में उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और अन्य पार्टियां साथ आई, लेकिन उस वक्त भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अतीत को देखना होगा और उससे सीखना होगा। यह वह फॉर्मूला नहीं है जिससे भाजपा हार जाएगी। इसके लिए सबको एक करने वाला चेहरा चाहिए, एक विचार होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है आंकड़ों का और फिर मशीनरी का। उन्होंने कहा है कि कोई भी पार्टी भाजपा को अकेले चैलेंज नहीं कर सकती जब तक वह उस जगह को नहीं हासिल कर लेती जो आज कांग्रेस की है। अगर आपके पास सही मुद्दे हैं और इनके इर्द गिर्द आप विचार और नजरिया खड़ा कर सकते हैं तो लीडरशिप करने वाला वो चेहरा भी नजर आ जाएगा। 2 साल का वक्त कम नहीं होता, 7 से 10 साल की योजना आपके पास होनी चाहिए। साथ रहना होगा, लड़ना होगा और उन चीजों पर लगातार काम करना होगा। तो बता दें कि जहां एक तरफ यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो वहीं दूसरी तरफ तमाम पार्टियां इस जोर में और इस कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह से विपक्ष को यानी कि बीजेपी को हराया जाए। बात करें अगर हम और भी पार्टियों की तो सभी चाहती है कि बीजेपी हार जाए, लेकिन अब ये फॉर्मूला प्रशांत किशोर ने दिया है और बताया है कि सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि उस पर अमल करना होगा और उस पर काम करना होगा। विपक्ष में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि और भी कई पार्टियां हैं, सभी को साथ आकर एक नए चेहरे की तलाश करनी होगी जिसे हर कोई माने और उन्हीं के लीडरशिप पर आगे काम करना होगा। तभी जाकर हम यूपी में भाजपा को हरा सकते हैं। तो लगातार यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की पार्टी तैयारियां कर रही है, तो वहीं ये नया फॉर्मूला अब प्रशांत किशोर की तरफ से जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस में भी कई तरह की बदलाव करने की बात उनकी तरफ से कही गई है। देखने वाली बात होती है कि राजनीतिक सलाहकार और मास्टरमाइंड माने जाने वाले प्रशांत किशोर के इन दावों के साथ और इन बयान के बाद क्या कुछ असर विपक्ष की पार्टियों पर देखने को मिलता है और कांग्रेस किस तरह से प्रशांत किशोर के इन बातों से सीख लेती हुई नजर आती है या फिर प्रशांत किशोर पे ही उल्टा कटाक्ष करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।